साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 चयन परीक्षा के बारे में। साथियों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 चयन परीक्षा का जो है पेपर रेगुलर चल रहे हैं और आज राजनीति विज्ञान का पेपर था। मेरी राजनीति विज्ञान के बहुत सारे स्टूडेंट से बात हुई है और उसके आधार पर मैं वीडियो का एनालिसिस लेकर के आया हूँ जिस तरीके से उन्होंने मुझे बताया। तो आज का साथियों देखा जाए तो पेपर का लेवल थोड़ा सा हार्ड रहा है और लोगों की स्कोरिंग जितनी अच्छी पहले एक दो पेपर में इंग्लिश और हिंदी में हुई है उस हिसाब से नहीं हो पाई है और पेपर थोड़ा सा कठिन रहा। पेपर के लेवल में परिवर्तन हुआ है। आज दिन शनिवार 5 अगस्त के पेपर के एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं। तो साथियों बताते हैं आपको कि क्या रहा स्कोर और किस तरीके से लोगों के नंबर आए हैं। साथियों यदि आज की बात की जाए तो जो वर्ग 1 का पेपर का लेवल रहा है वो वर्ग 1 का पेपर लेवल थोड़ा सा हाई रहा है और स्कोरिंग जो है 70 प्लस तो किसी की नहीं हुई है। 70 से ज़्यादा किसी भी कैंडिडेट के नंबर अभी तक मुझे सुनने में नहीं मिले हैं। मैक्सिमम नंबर मैंने अभी तक 65 सुने हैं। एक मेरे मित्र के 65 नंबर आए हैं, एक मित्र के मेरे जो है 50 नंबर आए हैं और एक मित्र के 52 नंबर आए हैं। और तीनों लोग ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरी नज़र में काफ़ी ज़्यादा अच्छी इनकी स्ट्रॉन्ग तैयारी है और अच्छे इंस्टीट्यूट से पीजी करने के बाद और रेगुलर तैयारी करने के बाद जब इनका स्कोर लेवल ए रहा तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि इनसे अच्छी तैयारी वाले शायद ही है कुछ स्टूडेंट रहे हों जिनके नंबर इनसे अच्छे आए हों। तो मैक्सिमम में ये तो कंफर्म है कि 70 नंबर से ज़्यादा किसी का स्कोर नहीं रहा है। यदि आपके नंबर 70 से 65 के बीच में आ चुके हैं तो आप बिल्कुल सिक्योर जोन में सुरक्षित हो चुके हैं। दूसरी बात की जाए कि सिलेबस में कितना डीप पूछा, तो इस बार सिलेबस से काफ़ी डीप पूछा है ऐसा उन्होंने मुझे बताया। और जैसे राजनीति विज्ञान की बात की जाए तो ना तो कोई पुस्तक पूछी है ना ही किसी थिंकर से कोई क्वेश्चन पूछा है और सब के सब क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से आए। हाँ, एक क्वेश्चन EWS के संशोधन संबंधी संविधान से ज़रूर पूछा है, बाकी एक भी क्वेश्चन उधर से भी नहीं आया है। तो कुछ इस तरीके से कहा जाए कि पेपर का जो सिलेबस रहा है वो ऐसा मुझे बताया गया कि आउट ऑफ सिलेबस उसको हम कह सकते हैं। लेकिन फिर भी लोगों की स्कोरिंग जो हुई है वो 65 से 70 के बीच में भी हुई है। मैक्सिमम लोगों के नंबर 45 और 50 के बीच में रह गए हैं। तो जिनके नंबर इससे ज़्यादा हैं वो बिल्कुल भी अभी निराश ना हो, काफ़ी अच्छी जगह है वो सुरक्षित हो चुके हैं। क्योंकि पिछली बार यदि देखा जाए तो 150 में से 75 नंबर पर जब चयन हो सकता है तो 100 में से 50 नंबर पर भी चयन क्यों नहीं हो सकता। साथियों आगे बात करते हैं जो अब जिनका भी आगे पेपर है उनको ज़्यादा नंबर कैसे लाने होंगे, कैसे पेपर सॉल्व करें। तो कोशिश यही करें कि पहले पूरे क्वेश्चन पढ़ें और एक एक क्वेश्चन हल करते हुए आगे बढ़ें। जो क्वेश्चन हमसे डायरेक्ट बन रहा है उनको टिक कर दें ताकि जल्दबाजी में जो बनता हुआ क्वेश्चन है वो गलत ना हो। सेकंड राउंड में उन क्वेश्चन को सॉल्व करें जिन पर हमें 50-50 कन्फ्यूजन है, उससे हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन सही होने की बारी रहेगी। और थर्ड राउंड में उन क्वेश्चन को हल करें जिनके बारे में हमें कुछ ही पता नहीं, सीधे तुक्का लगाना है। इस तरीके से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही हल हो जाएंगे। साथियों कल की बात की जाए, कल इंग्लिश का जो पेपर था उसके बारे में यदि बात की जाए तो कल इंग्लिश में जो पेपर था, इंग्लिश में मेरे एक मित्र के 73 नंबर रहे थे और एक मित्र के 78 नंबर रहे थे। तो इंग्लिश का और हिंदी का स्कोर काफ़ी अच्छा हुआ है अपेक्षाकृत बात के सब्जेक्टों में। क्योंकि इसके बाद कल एक मेरे मित्र का केमिस्ट्री का भी पेपर था जिनके नंबर टोटल आए थे 39। तो एक और मित्र का पेपर था, उनके 65 नंबर आए थे। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से देखा जाए तो किसी के भी स्कोरिंग यदि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं कि यदि वहाँ पे आप क्वालिफाई भी कर गए हैं तो आप सिक्योर जोन में पहुँच चुके हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें रही। कैसा लगा आपको एनालिसिस, और अपने विषय और सब्जेक्ट के नंबर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि आपको भी पता चल सके कि लोगों के नंबर कितने आए हैं और हम एक ऑथेंटिक एनालिसिस दे सकें आपके बीच में, एक अच्छी कट ऑफ आपके बीच में लेकर के आ सकें ताकि आपको पता चल सके कि वास्तव में स्कोरिंग क्या हुई है।